So, Namaskar everybody. Good morning. We will start our session now. We will start योग. योग देखेंगे हम क्या है. हिंदी इंग्लिश both, right ma'am? Both languages are comfortable. आप लोग भी बात कर सकते हैं अनम्यूट करके कुछ भी पूछना हो. Yes, ma'am. We will go with Hindi. Yeah. Yes. Okay. ठीक है. तो योग का एक इम्पोर्टेंस है लाइफ में और इसीलिए इतना एम्फोसिस दिया जा रहा है आपके सेशंस में भी, इसलिए इंक्लूड किया है स्पेसिफिकली योग को. We have this beautiful life to be happy and satisfied, or when we achieve what we want, that time we are satisfied. समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेव अभ्यसेन प्राता यथाशक्ति निरंतर. योग का निरंतर यानी कंटिन्यूअस अभ्यास करने से हमें लाइफ में समाधान, सेटिस्फैक्शन और सुख प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है. इसलिए हम आज कुछ क्रियाएं देखेंगे योग की. योग क्या है? योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः, मतलब बॉडी और माइंड, शरीर और मन के एक्शंस, शरीर के एक्शंस और शरीर से करने वाले एक्शंस दोनों, ठीक है, उसको कैसे रेगुलेट करना है, शरीर और मन के एक्शंस को कैसे रेगुलेट करना है, बिहेवियर और ब्रीदिंग को कैसे रेगुलेट करना है, वो योग है. ठीक है. वैसे योग के 8 अंग है, अष्टांग योग, अष्टांग 8 लिम्स है या 8 पार्ट्स हैं बोल सकते हैं. उसमें से 2 ज्यादा पॉपुलर हैं, आसन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो हम ज्यादा देखने वाले हैं. बाकी एक पूरा लाइफस्टाइल है काइंड ऑफ, जो फॉलो करना है ताकि हमें इसके सारे बेनिफिट्स मिल सके. अष्टांग अंग, आज मैं 4 अंग बताती हूँ, बाकी का कल बाकी के 4 पहले 4 अंग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम. यम, नियम, आसन, प्राणायाम आज हम देखेंगे. यम का मतलब है सेल्फ डिसिप्लिन. ओके, सेल्फ डिसिप्लिन मतलब मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये टाइम पे उठूंगी, एक टाइम टेबल फॉलो करूंगी और हर चीज लाइफ में टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, वो सब सेल्फ डिसिप्लिन या यम में इंक्लूडेड है. नियम मतलब सोशल नॉर्म्स, मैं सेल्फ डिसिप्लिन रखूंगी. यम, नियम मतलब सोशल नॉर्म्स, मैं दूसरों से कैसे, सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट करूंगी, सोशली मैं कैसे बिहेव करूंगी, वो. आसन यानी एक्सरसाइजेस या पोस्चर्स, उसमें से कुछ हम अभी देखेंगे. और प्राणायाम यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग टेक्निक्स, जिससे कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, अभी कोविड में तो सबको रियलाइज हो गया कि सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके कुछ एक्सरसाइजेस, उसको स्ट्रेंथन करने के कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स हम देखेंगे. ओके, तो आज का सेशन चालू करते हैं. आराम से पैर फोल्ड करके ऐसे पालथी में बैठ जाइए. ठीक है. अगर आपको दिक्कत होती है ऐसे बैठने में तो नीचे कुछ कुशन या टॉवल रख दीजिए सपोर्ट के लिए. यहाँ पे कुछ कुशन या टॉवल रख दीजिए. बहुत दिक्कत होती है तो दोनों पैरों के नीचे आप कुछ सपोर्ट ले सकते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. एक लंबी सांस, मैडम. बिल्कुल धीरे प्रश्वास. मैडम, I want to ask something. यस, टेल मी. वायरल फीवर की मेडिसिन चल रही थी तो चेयर पे बैठ के भी किया तो चल जाएगा? बैक पेन लग रहा है. आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. कल वाला सेशन वैसे हमारा पूरा चेयर पे ही है. आपको जैसे कंफर्टेबल है आप कीजिए, जितना आपसे हो सकता है उतना. ठीक है, ठीक है. लेट्स स्टार्ट अगेन. एक लंबी सांस, इनहेल, slowly exhale.
एक और गहरी लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास। अब सांस लेने के बाद थोड़ी देर रोकने की कोशिश करेंगे और सांस छोड़ने के बाद भी थोड़ी देर रोकेंगे। मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। एक लंबी सांस, होल्ड कीजिए, धीरे धीरे प्रश्वास, सांस रोकने की कोशिश, होल्ड कीजिए। एक लंबी सांस, होल्ड, धीरे धीरे प्रश्वास, होल्ड। एक और लंबी सांस, होल्ड, धीरे धीरे प्रश्वास, होल्ड। एक लास्ट बार लंबी सांस, होल्ड, धीरे धीरे प्रश्वास, होल्ड, रिलैक्स। थोड़ा सा अब हम आज उपयोगा या सूक्ष्म व्यायाम देखेंगे ताकि सारे जॉइंट्स और मसल्स थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाए। लेट्स स्टार्ट। हाथ दोनों साइड में ले लीजिए, उंगलियां सीधी रखिए, एल्बोज स्ट्रेट, दोनों हाथ साइड में, हथेलियां खुली और धीरे से छोटे छोटे सर्कल्स बनाइए। आगे से पीछे, आगे से पीछे, छोटे सर्कल्स 10 टाइम्स। रेडी? लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब सर्कल का डायमीटर बड़ा कर दीजिए, बड़ा सर्कल बनाइए, पूरे कंधे भी इन्वॉल्व करते हुए बड़ा सर्कल। 1, हाथ सीधे, 1 2 3 4 5 7 8 9 और 10। 1 डीप ब्रेथ। उल्टा सर्कल बनाइए, अब पीछे से आगे, पीछे से आगे, उल्टा सर्कल। 1 2, बड़ा सर्कल, 3 4 5 6 7 8 9 and 10। एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास, फिर से दोनों हाथ साइड में और उल्टा सर्कल, छोटा सर्कल इस बार, फिर से छोटा सर्कल उल्टा, पीछे से आगे, पीछे से आगे, ओनली 10 टाइम्स। 1, छोटा सर्कल, 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स, हाथ नीचे, एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास और कंधों को रोटेट कीजिए, बिल्कुल स्ट्रेच करते हुए आगे से पीछे, मैक्सिमम आगे से मैक्सिमम पीछे, ज्यादा से ज्यादा कंधे आगे की तरफ
ज्यादा से ज्यादा कंधे पीछे की तरफ. यस, कंटिन्यू. ओनली 5 टाइम्स. 1, पूरा मैक्सिमम रोटेट. 2, 3, 4 एंड 5. पीछे से आगे कंटिन्यू कीजिए. पीछे से आगे उल्टा सर्कल. कंधों को उल्टा रोटेट करना है. ओनली 5 टाइम्स. ज्यादा से ज्यादा पीछे, ज्यादा से ज्यादा आगे. 1, 2, 3, 4, 5. रिलैक्स. एक लंबी सांस. धीरे धीरे प्रश्वास. एक और गहरी और लंबी सांस. धीरे धीरे प्रश्वास. स्लोली अब नेक को रोटेट करेंगे. बहुत ही धीरे से गर्दन पूरी नीचे ले लीजिए, कंप्लीटली डाउन. और क्लॉकवाइज, बहुत स्लो. क्लॉकवाइज धीरे धीरे गर्दन रोटेट, बहुत ही स्लो. नेक के रोटेशंस बहुत स्लोली करते हैं. 2 बार सिर्फ क्लॉकवाइज. ओनली 2 टाइम्स क्लॉकवाइज. एंड 2 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, बट वेरी स्लो. बहुत ही धीरे उल्टा उसको रोटेट करना है. गर्दन को उल्टा रोटेट, बट वेरी स्लो. बिल्कुल धीरे धीरे रोटेट करना है. रिलैक्स. एक लंबी सांस. धीरे धीरे प्रश्वास. एक और गहरी लंबी सांस. धीरे धीरे प्रश्वास. और दोनों पैर सीधे कर लीजिए. दोनों पैर स्ट्रेट. दोनों पांव एक साथ बाहर की तरफ स्ट्रेच खींचेंगे, बाहर की तरफ. और दोनों पांव एक साथ अंदर की तरफ स्ट्रेच. दोनों पांव एक साथ बाहर की तरफ. दोनों पांव एक साथ अंदर की तरफ. आउटवर्ड एंड इनवर्ड्स. आउटवर्ड्स एंड इनवर्ड्स. आउटवर्ड्स एंड इनवर्ड्स. कंटिन्यू. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. दोनों पैरों में थोड़ा अंतर दीजिए. इनवर्ड एंड आउटवर्ड. दोनों पैर अंदर की तरफ, दोनों पैर बाहर की तरफ. दोनों पांव अंदर की तरफ, दोनों पांव बाहर की तरफ. इन एंड आउट. इन एंड आउट. कंटिन्यू. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. दोनों पैर एक साथ. एक लंबी सांस. धीरे धीरे प्रश्वास. एक और लंबी सांस. धीरे धीरे प्रश्वास. और राइट घुटना ऊपर, फिर नीचे. लेफ्ट ऊपर, फिर नीचे. राइट घुटने को पहले फोल्ड करेंगे और नीचे, फिर लेफ्ट को फोल्ड करेंगे और नीचे.
राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, राइट फोल्ड, लेफ्ट फोल्ड, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। और थोड़ा अगर फास्ट कर सकते हैं, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, तो थोड़ा फास्ट करेंगे, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। कंटिन्यू कंटिन्यू, 1 मिनट के लिए कंटिन्यू, मैं समय देख रही हूँ। कंटिन्यू कंटिन्यू, लास्ट 10 सेकेंड्स के लिए, फास्ट फास्ट कंटिन्यू। धीरे धीरे वापस स्लो कर दीजिए, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, घुटना बेंड, लेफ्ट घुटना बेंड, कंटिन्यू। एंड रिलैक्स, एक लंबी सांस, बिल्कुल धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। और दोनों पांव एक साथ क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, पूरा चारों तरफ स्ट्रेच करते हुए, खींचते हुए दोनों पाँव को सामने, साइड में, ऊपर की तरफ, साइड में, पूरा स्ट्रेच करते हुए 10 बार रोटेट कीजिए। कंटिन्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा रोटेट, पीछे से आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास, एक और लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। और अब दोनों घुटने एक साथ बेंड करेंगे और स्ट्रेट करेंगे, बेंड एंड स्ट्रेट, दोनों घुटने एक साथ, फोल्ड और स्ट्रेट, फोल्ड और स्ट्रेट, फोल्ड और स्ट्रेट। यस, कंटिन्यू। अब थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा गति बढ़ाइए। कंटिन्यू कंटिन्यू, दोनों घुटने एक साथ 1 मिनट के लिए, फोल्ड एंड बेंड, फोल्ड एंड स्ट्रेट, फोल्ड एंड स्ट्रेट, कंटिन्यू। कंटिन्यू कंटिन्यू, मैं समय देख रही हूँ। फास्ट, दोनों घुटने एक साथ, बेंड और स्ट्रेट, बेंड और स्ट्रेट, कंटिन्यू कंटिन्यू। फास्ट फास्ट, लास्ट 10 सेकेंड्स के लिए, फास्ट। स्लो, धीरे धीरे, स्लो कर दीजिए, स्पीड कम। दोनों घुटने बेंड और स्ट्रेट, बेंड और स्ट्रेट, स्लोली। रिलैक्स, एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास, एक और गहरी और लंबी सांस,
धीरे धीरे प्रश्वास। पूरे लेग्स को अब हमने एक्सरसाइज किया है, पूरे सारे मसल्स को खिंचाव है, सारे मसल्स हमने फ्लेक्सिबल करने की कोशिश की है। अब हम कमर के एक एक्सरसाइज देखेंगे, चक्की चालन। एक आसन देखेंगे, चक्की चालन। दोनों हाथ सामने लेके इंटरलॉक कर लीजिए, फिंगर्स इंटरलॉक, उंगलियां ऐसे जोड़ लीजिए, हाथ सीधे। और फिर से क्लॉकवाइज हम रोटेट करेंगे, पूरा सामने से पूरा पीछे। कोहनियां सीधी रखिए, एल्बो स्ट्रेट रखिए और कमर से आगे झुकना है, फिर पीछे झुकना है। कमर से झुकना है, हाथ बिल्कुल सीधे रखिए। यस, वेरी नाइस। ज्यादा से ज्यादा सामने बेंड और ज्यादा से ज्यादा पीछे बेंड। ज्यादा से ज्यादा सामने बेंड, ज्यादा से ज्यादा पीछे बेंड। कंटिन्यू। 1, बिल्कुल धीरे, बेंड ज्यादा करना है, कमर को यूज करना है, एल्बोज को नहीं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक लंबी सांस। उल्टा रोटेट, रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। आप सेम रोटेट करेंगे, कोहनियां सीधी, कमर से झुकेंगे, एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Last, take 1. रिलैक्स, एक लंबी सांस। धीरे धीरे प्रश्वास। एक और गहरी लंबी सांस। धीरे धीरे प्रश्वास। और दोनों पैर तलवे मिलाते हुए फोल्ड कर लीजिए, दोनों पैर तलवे मिलाते हुए मोड़ लीजिए। बटरफ्लाई या बद्ध कोणासन। दोनों पैरों के तलवे मिलाइए। यस, जो आता है स्टार्ट कर लीजिए। फिर से उंगलियां ऐसे इंटरलॉक कीजिए, उंगलियों को मिलाइए और तलवों के नीचे रखिए, पैरों के नीचे रखिए। तलवे मिले हुए हैं, पैरों के नीचे दोनों हाथ, दोनों पैर खींच के अपनी तरफ और पीठ सीधी रख के बैठिए, बैक स्ट्रेट रख के बैठिए, पैर ऊपर नीचे। हिप जॉइंट्स के लिए हिप जॉइंट ओपनिंग, हिप जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों थाइस, पूरे पैर के मसल्स, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट के लिए बद्ध कोणासन या बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के विंग्स जैसे हमारे पैर ऊपर नीचे हो रहे हैं मैक्सिमम। कंटिन्यू अगेन, 1 मिनट के लिए करेंगे, 1 मिनट के लिए। मैं समय देख रही हूँ, कंटिन्यू कीजिए। यस, कंटिन्यू। पीठ सीधी रख के बैठिए।
Yes, continue. Last 10 seconds के लिए continue. Slow down and relax. एक लंबी सांस. धीरे धीरे प्रश्वास. एक और लंबी सांस. धीरे धीरे प्रश्वास. और दोनों पैर खोल के सीधे और वापस ऐसे सुखासन में पालथी में फोल्ड कर लीजिए. नेक्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज देखेंगे हम सुख क्रिया. ठीक है. स्ट्रेस और एंजाइटी, तनाव कम करने के लिए ब्रेन की जो कॉग्निटिव एबिलिटी रहती है, थिंकिंग एबिलिटी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एबिलिटी, उसको बढ़ाने के लिए ऑफ कोर्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज है तो लंग्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अब हम सुख क्रिया देखेंगे. ठीक है. और फेस पे ग्लो लाने के लिए राइट हैंड मेरे साथ स्टार्ट कीजिए. राइट हैंड यूज करेंगे इसके लिए हम. छोटी उंगली और अंगूठा, लिटिल फिंगर एंड थंब. बाकी 3 उंगलियां एक साथ रखेंगे. ये क्रिया के लिए हम सिर्फ लिटिल फिंगर यूज करेंगे, छोटी उंगली और अंगूठा यूज करेंगे. ठीक है. पीठ सीधी रख के बैठिए और मेरे साथ स्टार्ट कीजिए. राइट नथुना जो है वो बंद कर दीजिए. स्टार्ट कीजिए मेरे साथ. लेफ्ट नथुने से लंबी सांस. इनहेल. लेफ्ट नथुना बंद. राइट से प्रश्वास. धीरे धीरे एक्सेल. राइट से लंबी सांस. इनहेल. लेफ्ट से प्रश्वास. एक्सेल. लेफ्ट से लंबी सांस. इनहेल. लेफ्ट नथुना बंद. राइट ओपन. राइट से एक्सेल. राइट नथुने से लंबी श्वास. राइट नथुना बंद. लेफ्ट ओपन. लेफ्ट से प्रश्वास. मैडम 2 मिनट. लेफ्ट से लंबी सांस. राइट से प्रश्वास. राइट से लंबी सांस. लेफ्ट से प्रश्वास. लेफ्ट से गहरी लंबी सांस. राइट से प्रश्वास. राइट से लंबी सांस. लेफ्ट से प्रश्वास. खुद से कंटिन्यू कीजिए. लेफ्ट से लंबी सांस. राइट से प्रश्वास. राइट से लंबी सांस. लेफ्ट से प्रश्वास. खुद से कंटिन्यू कीजिए 1 मिनट के लिए और मैं समय देख रही हूँ. कंटिन्यू, आंखें बंद करके कंटिन्यू कीजिए.
धीरे से लेफ्ट नथुने से सांस छोड़ते हुए रुक जाइएगा। रिलैक्स। दोनों पैर खोल के पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैर स्ट्रेट करके पीठ के बल लेट जाइए। एक लंबी सांस। धीरे धीरे प्रश्वास। एक और गहरी और लंबी सांस। धीरे धीरे प्रश्वास। और फर्स्ट अभी लाइन डाउन का पीठ पे लेटे हुए फर्स्ट आसन देखेंगे, पवन मुक्त आसन। ठीक है, दोनों हाथ सीधे ऊपर ले लीजिए, सिर के ऊपर बिल्कुल सीधे, कोहनियां सीधी। राइट पैर, सांस लेते हुए राइट पैर बिल्कुल सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट। पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ, पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ। राइट पैर बिल्कुल सीधा। होल्ड। घुटना बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश कीजिए और पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ, पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ, घुटना सीधा। रुकिए। धीरे धीरे राइट पैर फोल्ड कर लेंगे। दोनों हाथ इंटरलॉक, सिर ऊपर और दूसरा पैर ऊपर, थोड़ा सा ऊपर लेफ्ट पैर, उंगलियां अंदर की तरफ, सिर ऊपर और लेफ्ट पैर थोड़ा सा 30 डिग्री ऊपर। दोनों पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ। कोशिश करना है कि चिन्ह घुटने को लगाएंगे, छुट्टी घुटने को लगाने की कोशिश करना है। नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं। 10 की गिनती तक रुकिए अर्ध पवन मुक्तासन में। हर एक गिनती के साथ एक लंबी सांस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। धीरे धीरे सिर नीचे, पहले सिर नीचे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट पैर नीचे, हाथ खोल के सीधे फिर से ऊपर, सिर के ऊपर। राइट पैर स्ट्रेट, राइट पैर स्ट्रेट, घुटना सीधा, पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ। रुकिए, पैर को सीधा रखते हुए रुकिए। एक लंबी सांस। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए राइट पैर नीचे, रिलैक्स। 1 डीप ब्रेथ। अब सेम तरीके से सांस लेते हुए
लेफ्ट पैर जो है वो ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल सीधा, लेफ्ट पैर ऊपर, घुटना सीधा, पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ, लेफ्ट पैर सीधा, पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ, होल्ड, धीरे धीरे लेफ्ट पैर को भी पेट के ऊपर मोड़ लेंगे, लेफ्ट पैर को पेट के ऊपर मोड़ लेंगे, हाथों से लेफ्ट पैर को होल्ड करेंगे, पकड़ेंगे पेट के ऊपर, सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सिर ऊपर, और राइट पैर थोड़ा सा जमीन से ऊपर 30 डिग्री ऊपर, पैरों की उंगलियां, दोनों पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ, और होल्ड कीजिए 10 की गिनती तक रुकिए, हर एक काउंट के साथ एक डीप ब्रेथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे से नीचे, सांस छोड़ते हुए राइट पैर नीचे, दोनों हाथ खोल के सिर के ऊपर, और फिर से लेफ्ट पैर बिल्कुल स्ट्रेट, घुटना सीधा, पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ, लेफ्ट पैर बिल्कुल स्ट्रेट, रुकिए, पैर सीधा रखते हुए रुकिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर नीचे, रिलैक्स, एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास, सांस लेते हुए दोनों पैर एक साथ ऊपर ले लेंगे 90 डिग्रीज पे, फ्लोर से 90, बिल्कुल स्ट्रेट, घुटने सीधे, दोनों पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ, रुकिए, पैर सीधे रखते हुए रुकिए, दोनों पैर फोल्ड, इंटरलॉक, दोनों हाथ इंटरलॉक, गर्दन ऊपर, पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ है अभी भी, फोल्ड, अब अगर आपको पीठ में कोई दिक्कत नहीं है और आराम से आप आगे पीछे डोल सकते हैं, रॉक कर सकते हैं, तो पूरे शरीर से इस तरीके से सामने और वापस पीछे, सामने और वापस पीछे, ऐसे डोलना है सिर्फ 5 बार। यस, वेरी नाइस। 1, कंटिन्यू कीजिए, 2 3 4 और 5। वापस ये पोजीशन में आ जाइए,
गर्दन नीचे रख सकते हैं, गर्दन नीचे जमीन पे, पैर मुड़े हुए, हाथ इंटरलॉक, एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास, एक और गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास, और राइट से लेकर लेफ्ट, अब साइड में रॉक कर रहा है, लैटरल, राइट से लेफ्ट, साइडवेज रॉक कर रहा है, साइडवेज, दो, दोनों साइड, राइट और लेफ्ट, 5 बार, 1, राइट टू लेफ्ट, 2, राइट टू लेफ्ट, 3, 4, 5, सेंटर, दोनों हाथ खोल के सीधे ऊपर, दोनों पैर स्ट्रेट, घुटने सीधे, पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ, फोल्ड, फिर से पैर बिल्कुल सीधे रखेंगे, रुकिए, एक लंबी सांस, और बिल्कुल धीरे प्रश्वास करते हुए दोनों पैर नीचे और दोनों हाथ भी नीचे, एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास, एक और गहरी और लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। तो पवन मुक्त आसन देखा हमने अभी, पवन मुक्त, नाम से ही पता चलता है कि इसका क्या यूज हो सकता है। पेट में जो गैस अक्यूमुलेट होती है, पवन, जो पेट में जो गैस अक्यूमुलेट हो जाती है उसको रिलीज करने के लिए, पहली बात। सेकेंडली, डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए। थर्डली, अब आपने देखा कि पीठ पे भी पूरा इसका, पीठ के पूरे मसल्स को स्ट्रेच होते हैं, पैरों के पूरे मसल्स स्ट्रेच होते हैं, तो सारे मसल्स को पीठ के और पैर के स्ट्रेच करने के लिए, इसलिए मॉर्निंग में करने के लिए, सुबह में करने के लिए पवन मुक्त आसन बहुत अच्छा आसन है। नेक्स्ट हम देखेंगे मरकट आसन। दोनों हाथ राइट एंगल्स पे ले लीजिए, साइड में, कंधों की लाइन में बिल्कुल स्ट्रेट, दोनों पैर फोल्ड कर लीजिए, घुटनों में फोल्ड, एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास, और दोनों पैर जो है वो पेट के ऊपर, एक साथ दोनों पैर राइट साइड ले लीजिए, दोनों पैरों को एक साथ ऐसे एक के ऊपर एक राइट साइड में रखिए, और गर्दन लेफ्ट साइड, दोनों पैर राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड, और पीठ में खिंचाव महसूस होगा, बहुत ही रिलैक्सिंग कंफर्टेबल खिंचाव महसूस होगा पीठ में, उसे होल्ड करके रखिए। बैक पेन रिलीफ के लिए ये आसन है, पीठ दर्द से राहत के लिए, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने के लिए, सारे बैक मसल्स को एक्सरसाइज करने के लिए मरकट आसन। धीरे धीरे दोनों पैर वापस पेट के ऊपर ले लीजिए, गर्दन भी सेंटर में ले लीजिए, दोनों पैर एक साथ लेफ्ट साइड, दोनों पैर एक साथ लेफ्ट,
और गर्दन राइट, दोनों पैर लेफ्ट और गर्दन राइट साइड होल्ड। धीरे से वापस दोनों पैर सेंटर में, गर्दन सेंटर में। अब दोनों पैर नीचे रख दीजिए, दोनों पांव नीचे, और दोनों पैरों में अंतर दीजिए, अराउंड 1 फीट का अंतर, 1 फुट का अंतर दीजिए दोनों पैरों में, अप्रोक्सीमेटली ऑफ कोर्स। और दोनों पैर एक साथ राइट साइड, अंतर देने के बाद दोनों पैर एक साथ राइट साइड मोड़ लीजिए, गर्दन लेफ्ट साइड। राइट पैर का जो तलवा है वो लेफ्ट घुटने को लग रहा है, राइट पैर का तलवा लेफ्ट घुटने को लग रहा है। इस तरीके से दोनों पैर राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड फोल्ड। धीरे धीरे गर्दन सेंटर में, दोनों पैर भी वापस सेंटर में, और दोनों पैर लेफ्ट साइड, दोनों पैर लेफ्ट साइड। लेफ्ट पैर का जो तलवा है वो राइट घुटने को लग रहा है, इस तरीके से दोनों पैर लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड फोल्ड। धीरे धीरे गर्दन सेंटर में, और दोनों पैर भी सेंटर में वापस। दोनों पैरों में और अंतर दीजिए, और अंतर बढ़ाइए, पहले से ज्यादा अंतर बढ़ाइए। नीचे रखिए पैर जमीन पे, दोनों पैरों में और अंतर दीजिए, और घुटने अंदर की तरफ और घुटने बाहर की तरफ, नीज इनवर्ड एंड नीज आउटवर्ड। घुटने अंदर की तरफ, घुटने बाहर की तरफ, घुटने अंदर की तरफ, घुटने बाहर की तरफ। कंटिन्यू। Inward, outward, inward, outward, inward, outward, inward, outward. Continue. Relax. दोनों पैर एक साथ और स्ट्रेट नीचे, दोनों हाथ नीचे, एक लंबी सांस। धीरे धीरे प्रश्वास, एक और गहरी और लंबी सांस। धीरे धीरे प्रश्वास, और टर्न हो जाइए, पलट के पेट के बल आ जाइए, पलट के पेट के बल आ जाइए। दोनों हाथ साइड में, शरीर के साइड में, कलम और भुजंगासन के लिए रेडी हो जाइए, अपर बॉडी के स्ट्रेच के लिए। अब घुटने, जो कंधे और कोहनी एक लाइन में रख के, बाकी हाथ जमीन पे, ऐसे दोनों पैर मिलाइए, कोहनियां कंधों के नीचे, दोनों एल्बोज शोल्डर्स के नीचे, और बाकी हाथ फ्लोर पे हैं,
बाकी हाथ आपके मैट पे हैं, दरी पे हैं, गर्दन ऊपर ऊपर की तरफ देखिए। सलंग भुजंगासन में फिर से लोअर बैक के मसल्स को फ्लेक्सिबल करने के लिए, बैक पेन रिलीफ के लिए होल्ड करेंगे सलंग भुजंगासन में। एक लंबी सांस, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए माथा जमीन पर, 2 डीप ब्रेथ्स। दोनों हाथ अब कंधों के नीचे ले आइए, माथा जमीन पर, दोनों हाथ कंधों के नीचे। एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। अगली सांस लेते हुए हम प्रॉपर भुजंग आसन में आएंगे। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, कोहनियां भी अब ऊपर है, थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं, एल्बोज हल्के से बेंड रह सकते हैं और ऊपर की तरफ देखिए। एल्बोज पूरे स्ट्रेट ना भी रहे तो हल्के से बेंड रह सकते हैं, या थोड़ी बेंड, गर्दन ऊपर की तरफ, ऊपर रूफ की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ देखिए, होल्ड। भुजंग आसना दोनों हाथों के लिए, दोनों हाथों के मसल्स के लिए, शोल्डर्स के लिए और पूरी पीठ के लिए, पूरे बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, पूरी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने के लिए भुजंग आसन में 3 लंबी श्वासों तक और रुकेंगे। 1 2 and 3। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए माथा वापस जमीन पर। एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। एक और गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। और दोनों हाथ पेट के पास ले आइए। अब दोनों हाथ कंधों से नीचे लेते हुए पेट के साइड में, पेट के बाजू में रखिए दोनों हाथ। सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। अब कोहनियां बिल्कुल सीधी है, एल्बोज बिल्कुल स्ट्रेट है। एक लंबी सांस लेते हुए हाथ सीधे करते हुए ऊपर आइए। 2 बार, 2 डीप ब्रेथ्स तक रुकिए। 1 डीप ब्रेथ, 2 डीप ब्रेथ। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे इस तरीके से पीछे और नीचे की तरफ ये पोजीशन में आना है, शशांक आसन। ये पोजीशन में रुकिए, पीछे और नीचे की तरफ आइए और शशांक आसन में रुकिए। इसमें पूरा ब्लड फ्लो जो है वो माथे की तरफ, सिर की तरफ जा रहा है। शशांक आसन में पूरा ब्लड फ्लो जो है सिर की तरफ, माथे की तरफ है। चेहरे
और स्कैल्प के, सिर के जो विकार हैं, पिगमेंटेशन, पिंपल्स, ड्राई स्कैल्प, सबके लिए शशांक आसन बहुत ही लाभदायक है। रुकिए शशांक आसन में। धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, और अगर इस तरीके से वज्रासन में बैठ सकते हैं, दोनों पैर फोल्ड किए हुए और वज्रासन में बैठ सकते हैं तो ठीक है, या फिर आप सिंपल सुखासन में भी बैठ सकते हैं। सिंपल पालथी में आ जाइएगा, जब थक जाएंगे तो सिंपल पालथी में भी आ सकते हैं, ठीक है। एक लास्ट आज का ब्रीदिंग एक्सरसाइज देखेंगे, आज का लास्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज देखेंगे। रेडी हो जाइए। दोनों हाथ जो है वो चेहरे पे रखेंगे इस तरीके से कि उंगलियां जो है वो आंखों पे रहेंगी, आंखें बंद रहेंगी, उंगलियां आंखों पर, अंगूठा जो है वो कान में रहेगा और अंगूठे से कान बंद कर लेंगे। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं, भ्रामरी प्राणायाम देखेंगे। उंगलियां जो है वो आंखों पे रखेंगे, अंगूठा है जो कान में रखेंगे, आंखें और कान बंद कर देंगे, आंखें कान और मुंह भी हम बंद रखेंगे, ठीक है। 3 सेंसेस हम बंद कर रहे हैं, आंखें कान और मुंह, आंखें कान और मुंह बंद रखते हुए भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे सांस छोड़ते हुए। हर बार सांस छोड़ते हुए एक भंवरे की तरह आवाज करेंगे। ऐसे, और इसके जो वाइब्रेशंस है, इसकी जो गूंज है, वो आंखें कान मुंह बंद रखते हुए सुनेंगे, पूरे सिर में फील करेंगे। रेडी? 1 मिनट के लिए आप 1 मिनट में जितनी बार सांस छोड़ सकते हैं, सांस छोड़ते हुए भंवरे की तरह आवाज कर सकते हैं। कंटिन्यू कीजिए। रिलैक्स, एक लंबी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। दोनों हाथ गोद में ले लीजिए, हथेलियां ऊपर की तरफ। अब सुखासन में आ जाइए, सिंपल पालथी में आ जाइए। जो लोग वज्रासन में बैठे हैं शिफ्ट हो जाइए,
दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ, आंखें बंद, पीठ सीधी और थोड़ी सी गर्दन नीचे की तरफ झुकी हुई गर्दन। एक गहरी लंबी सांस लेंगे, छाती को ज्यादा से ज्यादा एक्सपैंड करते हुए, ज्यादा से ज्यादा छाती को फुलाते हुए लंबी सांस। धीरे धीरे मुंह से प्रश्वास करेंगे। गहरी लंबी सांस लेंगे, छाती को ज्यादा से ज्यादा फुलाते हुए। धीरे धीरे मुंह से प्रश्वास। गहरी और लंबी सांस, छाती को ज्यादा से ज्यादा फुलाते हुए। बिल्कुल धीरे मुंह से प्रश्वास। कंटिन्यू कीजिए खुद से सिर्फ 1 मिनट के लिए। धीरे धीरे चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट ले आइए। दिन की शुरुआत मुस्कुराहट से करेंगे। दोनों हथेलियां मल कर, थोड़ा सा उसको गरम करके, दोनों हथेलियां मल के थोड़ी सी गरम हो जाए, तब आंखों पे रखिए। चेहरे की मुस्कुराहट वैसे ही रखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलिए। Thank you so much for joining. I will adjourn our session for today. Over to Dr. Kirti. थैंक यू सो मच मैडम, वेरी नाइस सेशन। किसी को कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? मैम कल नो क्वेश्चन मैम। ओके मैम, कल के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है? यस, कल का हमारा सेशन जो है वो चेयर पे बैठ के है। ठीक है, चेयर पे बैठ के हम कुछ आसन देखेंगे। आज ही आपकी फ्रेंड ने, कॉलीग ने, कि जिनको तकलीफ है वो कैसे करेंगे, जो नीचे नहीं बैठ सकते वो कैसे योग का लाभ उठाएंगे। तो उसके लिए हम चेयर पे बैठ के योग देखेंगे कल। कोई भी ऐसी चेयर जो स्टर्डी हो, ठीक है, जो हिले ना, ज्यादा मजबूत हो, ऐसी एक कुर्सी आप अरेंज करके रखिए। सामने और साइड में थोड़ी जगह हो, कुछ सामान हो तो उसे सरका दीजिए। हाथ आप इजीली सामने भी कर सकें और साइड में भी कर सकें, इतनी जगह रखिए सामने और साइड में। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि चेयर ऐसी हो जिसके आर्म रेस्ट ना हो। ठीक है, ये जो साइड में डाइनिंग टेबल की जो चेयर होती है वो चेयर इसके लिए परफेक्ट है, बस वो मजबूत हो, स्टर्डी हो, ये आप ध्यान रखिए। तो कल चेयर पे हम योग देखेंगे। चेयर आप अरेंज करके रखिए सामने, ऐसे ही सामने कैमरा रखिए, चेयर पे बैठिए। चेयर के आर्म रेस्ट साइड में हाथ रखने की जगह ना हो, ऐसी कुर्सी लाइए प्रिफरेबली। कुर्सी मजबूत हो और सामने और साइड में हाथ फैलाने की, एक्सरसाइज करने की थोड़ी जगह हो, इतनी जगह बना लीजिए। ठीक है, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। यस।
Friends, don't leave the meeting. Please stay connected and give your attendance. Yes. Thank you so much, Shreyasi ma'am. Participant, please be attentive. मी उद्यासाठी परत एकदा सांगते आहे, तर प्लीज पार्टिसिपंट जर पॉसिबल असेल तर तुम्ही तुमचे व्हिडिओज ऑन करत जा. म्हणजे जो शिकवतो आहे व्यक्ती त्याला पण थोडंसं एनर्जेटिक वाटतं जर समोरचे पार्टिसिपंट्स करताना दिसतात तर. सो इट्स माय हंबल रिक्वेस्ट फ्रॉम टुमॉरो ऑनवर्ड्स ऑल्सो प्लीज ऑन युअर व्हिडिओज. डॉक्टर हरीश सर. प्रेजेंट मैम. यस. मिस मनीषा पाटिल मैडम ने तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है. डॉक्टर प्रभा मैम, प्रभा चिंस्की. यस मैम. यस. यस मैम. ओके. अटेंडेंस होने के बाद आप प्लीज म्यूट कर लीजिए जिनका अटेंडेंस हो गया है. डॉक्टर संगीता चोरे मैडम. यस मैम, प्रेजेंट. यस. डॉक्टर अजय श्रीरामे सर. प्रेजेंट मैम. ओके. डॉक्टर उल्का मैडम, उल्का मालोदे. प्रेजेंट मैम. ओके. डॉक्टर पद्माकर दारोंडे. डॉक्टर पद्माकर दारोंडे. बाकी पार्टिसिपेंट प्लीज म्यूट में रहिए बिकॉज इट इज मेकिंग लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइज. जब आपका नाम आएगा तब अनम्यूट करिए. पद्माकर दारोंडे सर. यस मैडम. डॉक्टर राजेंद्र मानिकपुरे. यस मैडम. ओके. डॉक्टर नितिन गौरखेड़े. यस मैम. ओके. डॉक्टर तीर्थानंद बन्नागरे सर. प्रेजेंट मैडम. ओके. डॉक्टर मंगेश वागदे. प्रेजेंट मैडम. ओके. डॉक्टर वर्षा मेश्राम मैडम. प्रेजेंट मैडम. ओके. डॉक्टर सुरेंद्र पवार. डॉक्टर रेखा जलके मैडम. यस मैडम. ओके. डॉक्टर नितिन कात्रोजवार. हाँ यस मैडम. ओके. डॉक्टर पीतांबर पिसे. यस मैडम. ओके. डॉक्टर कार्तिक पाटिल. वो वर्षा गायकवाड़ के लॉगिन से ज्वाइन हुए मैडम. ओके. उनका मोबाइल काम नहीं कर रहा बराबर. कार्तिक पाटिल सर. हाँ, कार्तिक पाटिल सर के इसमें वेबएक्स काम नहीं कर रहा है, वो अटैच नहीं हो रहा है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है. हाँ, तो अभी वो वर्षा गायकवाड़ की तरफ से ज्वाइन अगर है तो उनको अटेंडेंस देनी है ना. कार्तिक सर, माझा आवाज येतोय? वर्षा गायकवाड नाव मला दिसत नाही सर इथे मीटिंग मध्ये. जॉईन झाले होते मॅडम ते मगाशी सकाळला. ठीक आहे. त्यांना माझा मेसेज कन्वे कराल की पूर्ण सेशन संपेपर्यंत त्यांना प्रेजेंट राहायचं आहे. पहले मीटिंग में भी वो नहीं हो पाए थे. अभी 11 बजे के सेशन में आई विल अगेन टेक अटेंडेंस. सो वो कोई भी नाम से ज्वाइन करते हैं बट अटेंडेंस के वक्त उनको अनम्यूट करके अटेंडेंस देनी है. फिलहाल मैं उनको अब्सेंट मार्क कर रही हूँ फॉर दिस सेशन. ओके. डॉक्टर ममता सांगोले. प्रेजेंट मैम. डॉक्टर राजेंद्र मुद्दमवार. डॉक्टर विवेक इनामदार. यस मैम. ओके. डॉक्टर मेघाली मैडम. यस मैडम. ओके. सो यहाँ पे अपना फर्स्ट सेशन खत्म होता है आज का. आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा. कल से आप लोगों को एक रिक्वेस्ट ये रहेगी फिर से कि वीडियो ऑन रखिए और टाइम पे ज्वाइन करिए सो दैट अपना सेशन भी टाइम पे शुरू हो और टाइम पे ख़त्म. अभी अपना नेक्स्ट सेशन जो आज का रहेगा वो 11 बजे से रहेगा. और आज के लिए थोड़ा सा आपका लंच ब्रेक जो मैंने बीच का आधे घंटे का दिया था वो ना रखते हुए हार्डली 5-10 मिनिटाची मधात गॅप राहील रिफ्रेशमेंटसाठी.
आणि तुरंत तुमचं नेक्स्ट सेशन सुरू होईल. त्याच सरांचं सेशन आहे. तर तुम्ही 2 वाजता फ्री व्हाल. त्यानंतर तुम्ही तुमचा लंच ब्रेक घेऊ शकता. ठीक है, उसके बाद अपने लाइव सेशंस कोई भी नहीं रहेंगे. तो आज के लिए आपका जो बीच का जो लंच ब्रेक था हाफ एन आवर का, वो 10 मिनिट का ब्रेक रहेगा, रिफ्रेशमेंट ब्रेक. कारण की त्यानंतर सरांची मीटिंग आहे 2 वाजता. त्यामुळे आपल्याला थोडं सेशन प्रीपॉन करावं लागतंय. तर इन्स्टेड ऑफ 2:30 तुमचं सेशन 2 वाजता संपेल आज. मधला ब्रेक जो राहील तो फक्त 5-10 मिनिटाचाच राहील. गॉट इट? ओके Yes, मॅडम. पर्यंत आज प्रेझेंट देणं आवश्यक आहे ना? हां, 10:30 पण आता तुम्ही अटेंडन्स आता पण मार्क करू शकता. मी ओपन ठेवली आहे अटेंडन्स. प्लस तुमचे जे काही चौथ्या सेशनचे रेकॉर्डेड व्हिडिओज आहे, ते सुद्धा मी ओपन केले आहे. तुम्हाला जसा मधात वेळ मिळतो तुम्ही ते बघायला आणि सॉल्व्ह करायला सुरू करू शकता. आपलं लाईव्ह सेशन 11 वाजता सुरू होईल. सेम लिंकनी तुम्हाला 11:15 वाजता जॉइन करायचं आहे. फक्त इम्पॉर्टंट नोटीस ही होती की मधला लंच ब्रेक जो आहे अर्धा तासाचा तो नाही राहणार. सर फक्त तुम्हाला 5-10 मिनिटाचा रिफ्रेशमेंट ब्रेक देतील आणि तुरंत नेक्स्ट सेशन सुरू करेल. तर 2 वाजता आपले सेशन सगळे संपतील. ठीक आहे, तर आपण भेटूया 11:15 वाजता. 11 वाजता सेशन सुरू होईल. थँक्यू ऑल ऑफ यू. थँक्यू. थँक्यू मॅम. थँक्यू. Thank you, ma'am.